रूत एक ऐसी औरत है जो बुत परस्त थी। इसके अबाव अजदाद मुआबी जो थे वो बुत परस्ती करते थे, जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाते थे, यहां तक कि इंसानों की कुर्बानियां, इंसानों का खून भी वो प्रस्तुत के लिए इस्तेमाल करते थे। इस हवाले से पता चलता है कि नोमी जो है वो मेन किरदार है और उसके शोहर का नाम अली मलिक है और उसके दो बेटे हैं मलौन और कलियौन। और ये चार अफराद घर के बैतलहम से मुआब को जाते हैं। मुआब अभी मौजूदा वक्त में उर्दन में है, जॉर्डन जिसको आप कहते हैं। बैतलहम जो है वो यरूशलेम से शायद 7-8 किलोमीटर की मुसाफत पर है, 5 मील। लेकिन ये लोग बैतलहम से निकलते हैं और मुआब को चले जाते हैं। और इनकी जाने की वजह यह थी कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द, यानी ये काल जो था वो आम होता था और अक्सर औकात में खुदा आसमान बंद कर देता था, यानी बारिश नहीं होती थी और इस तरीके से खुदा जो था वो लोगों को सजा देता था। और अक्सर साल हर साल जो था वो काल का दौर रहता था। आइए एक जरा हवाला देखें हिजकिय्याह की किताब से। हिजकिय्याह 14 बाब उसकी 13 और 14 आयत मुकद्दस को जरा देखिएगा। हिजकिय्याह नबी का सीफा, हिजकिय्याह 14 बाब उसकी 13 आयत में लिखा, ए आदम जात, जब कोई मुल्क सख्त खुदा करके मेरा गुनाहगार हो और मैं अपना हाथ उस पर चलाऊं और उसकी रोटी का आसा तोड़ डालूं और उसमें कहत भेजूं और उसके इंसान और हैवान को हलाक करूं, तो अगरचे ये 3 शख्स नो और दानियल और अयूब उसमें मौजूद हों, तो भी खुदा फरमाता है कि वह अपनी सदाकत से फक्त अपनी ही जान बचाएंगे। तो जब कोई मुल्क खुदा करता है था तो खुदा इस तरीके से काल या वबा या मुख्तलिफ तरीकों से खुदा जो था लोगों को सजा देता था। और बैतलहम जिसके मैनी है रोटी का घर, अब बैतलहम में रोटी नहीं है, कहत है, काल है। और ये खानदान शायद और भी बहुत सारे खानदानों ने मुख्तलिफ इलाकों के लिए हिजरत की होगी, लेकिन नोमी और उसका खानदान का खास तौर पर जिक्र है। और खुदा ने इस कदर इस स्टोरी में इतनी ज्यादा मकाशवे रखे हैं। खुदा का मंसूबा हम आगे जाकर देखेंगे कि कितना बड़ा खुदा का मंसूबा रूत की किताब में है। नोमी का मतलब है खुश शक्ल औरत और अली मलिक का मतलब है अल, अब्रानी में खुदा को कहते हैं, और मक यानी बादशाह, यानी खुदा बादशाह है। अली मलिक का मतलब है खुदा बादशाह है। और नोमी के नाम का मतलब है डिलाइटफुल वुमेन, यानी खुश नमा, खुश शक्ल, अच्छी नजर आने वाली औरत, ये इसके नाम है। और इसके दोनों बेटों के नाम जो थे वो बड़े अजीब से थे। एक का नाम था बीमार, मतलब था उसका सुस्त, और दूसरे का मतलब था नाम का डरा हुआ, सहमा हुआ। इसके बेटों के नामों के मतलब हैं। इसलिए जब आप नाम रखते हैं तो उसके मीनिंग सोच समझ कर रखें। अपने बच्चियों के या बच्चों के नाम आप रखते हैं, जरूर देखें कि उसका मतलब क्या है। अली मलिक का मतलब है खुदा बादशाह है। ये खानदान मुआब को जाता है और मुआब वो लोग हैं, अमोनी और मुआबी
अमोन और मोआब के ये वो लोग हैं जो लूत की बेटियों की नस्ल से हैं। दोनों एक ही नस्ल से मोआब हैं और एक ही नस्ल से अमोनी हैं, और ये खुदा के धत्कारे हुए लोग हैं। और खुदा बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये लोग हैकल के करीब से भी गुजरे। खुदा इस कदर इनसे नफरत करता था। लेकिन यहां पर एक मोआबी औरत जो है, दो मोआबी औरत हैं, वो नोमी की बहुएं हैं। एक का नाम उर्फा है और एक का नाम रूत है, और रूत के नाम का मतलब है दोस्ती यानी फ्रेंडशिप, और उर्फा का मतलब भी डिलाइटफुल औरत है, एक खुश शक्ल औरत। ये दोनों नोमी की बहुएं हैं, और एक अजीब वाकया नोमी के खानदान के साथ हुआ है। अजीब तरह की ट्रेजेडी जी हुई है, अजीब तरह का हादसा इस खानदान के साथ हुआ है। पहले तो उसने अपना शोहर यानी अली मलक खो दिया है, और उसके बाद उसके दोनों बेटे जो हैं वो मोआबी औरतों के साथ शादी करते हैं, और उसके बाद वो अपने बेटों को भी उसी मुल्क में खो देती है। और जब नोमी को यह पता चलता है कि बैतलहम और यरूशलेम में काल खत्म हो गया है, और कलाम से यह पता चलता है कि 10 साल इसने यहां पर गुजारे हैं, 10 साल ये यहां पर रही है ये औरत। और जब ये वापस जाने लगी है तो ये दोनों औरतें उसके साथ लिपटी हुई हैं। दोनों नहीं जाना चाह रही, लेकिन उर्फा ने गुस्सा लिया है नोमी का। दोनों को वो कह रही, ना तो मेरे बेटे हैं, ना हो सकते हैं, मैं बूढ़ी हूं, ना मैं औलाद पैदा कर सकती हूं, मैं तुम्हें कहां रखूंगी। और रूत की किताब ये बताती है कि उर्फा ने गुस्सा लिया नोमी का, एंड शी गो बैक, वो वापस चली गई है। अक्सर आपके साथ गले मिलने वाले, गुस्सा लेने वाले मुखलस नहीं होते। उनकी मोहब्बत सिर्फ दिखावे की मोहब्बत होती है। मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा गमख्वार हूं। तुर्की की एक कहावत है कि जब को कहे ना मैं तेरा भाई हूं, तो उसको पूछना कौन से वाला, हाबल या कबीर, कौन सा वाला भाई है। तो हर शख्स जो आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, वो जरूरी नहीं कि आपके साथ वो मुखलस भी हो। लेकिन रूत ने ऐसा नहीं किया। रूत नोमी के साथ लिपटी रही है, और नोमी इंतहाई दुख और सदमे की हालत में है। और एक मकाम आया है कि नोमी दोनों बहुओं को यह कह रही है कि मुझे नोमी मत कहो, बल्कि मुझे मारा कहो। आए एक हवाला और जरा देखें इसी किताब से। रोमी रूत पहला बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो। अगर हमारे पास सवाल है, इसलिए कादरे मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई खानदान अगर इस कदर ट्रेजेडी से गुजरता है, एक औरत है जब भरपूर खानदान लेकर मुआब को जाती है, पहले शोहर खो देती है, उसके बाद दोनों बेटों से हाथ धो बैठती है, और वो सोचती है खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, खुदा का हाथ मुझ पर भारी है, खुदा ने बिल्कुल मुझे तर्क कर दिया है। यह सूरत हाल हो सकती है। और अक्सर जब हम ट्रायल और मुश्किलात से गुजरते हैं तो हम गिला करते हैं। नोमी यहां पर खुदा से गिला करती हुई नजर आती है। ज़बूर में समय नजर आता है। ज़बूर 13 उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद कब तक
क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? दूसरी आयत में लिखा है, कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद होगा? ऐ खुदा, कब तक? सवाल जबूर नवीस कर है। जब तकलीफ और मुसीबत और ट्रायल और मुश्किल और दुख और मुसीबत से जबूर नवीस गुजर रहा है, हम सब कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ से गुजरते हैं, और हम गिला भी करते हैं खुदा से। और गिला वो करते हैं खुदा से जो खुदा को जानते हैं, जो खुदा से वाकिफ हैं, जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा खुदावन पर है। वो कह रहे हैं, खुदावन कब तक तू मुझे भूला रहेगा, और कब तक अपना चेहरा मुझसे, मैं कब तक अपने जी में मंसूबा बांधता रहूंगा, और कब तक मैं गम करूंगा। ज़बूर 22 को जब हम देखते हैं तो उसमें भी ज़बूर नवीस जो है वो गिला कर रहा है। ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या लिखा है जी? ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा सलीब के ऊपर? ये सेम वर्डिंग है खुदा ने यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर फरमाए हैं। मत्ती 27 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, बोले तूने मुझे क्यों? कोई मसला नहीं, ये गिला है यीशु मसीह का, ये शिकायत है। इससे पहले भी उसने एक बात कही गत्समनी में, अगर हो सके तो ये प्रेयर थी, ये दुआ थी, ये इल्तिजा थी, तो ये मौत का प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि, और ऐ खुदा तूने मुझे, ज़बूर नवीस के दा, खुदा तूने मुझे क्यों? ज़बूर 77 में भी वो खुदा से गिला करता हुआ नजर आता है। पहली 10 आयात में वो गिला कर रहा है, लेकिन अगली 10 आयात में ज़बूर 77 यानी 77 में वो कहता है, मैं तो खुदा के अजीब कामों को याद करूंगा और मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगा। नोमी की हालत बिल्कुल ऐसी है, वो कहती है कि मुझे नोमी मत कहो, मुझे खूबसूरत औरत मत कहो, मैं खूबसूरत नहीं रही, बल्कि मैं खुदा की ददकारी हुई औरत हूं। मैं वो औरत हूं जिससे खुदा ना खुश है, मैं वो औरत हूं जिसके ऊपर से खुदा ने अपना हाथ उठा लिया है। लेकिन नोमी एक बात नहीं जानती कि जो उस तरह वो सोच रही है, खुदा का अजीब मंसूबा नोमी के खानदान के लिए है। नोमी को इस बात का पता नहीं था कि खुदा नोमी का नाम, उसके शोहर का नाम, उसके बेटों का नाम किताब हयात में लिखने वाला है, खुदा के कलाम में लिखने वाला है और हमेशा के लिए अमर करने वाला है। नोमी ऐसा नहीं सोच रही थी। नोमी को क्या पता है? आज हमें कैसे पता चलता है? एक नोमी नाम की औरत थी। समटाइम हम समझते हैं कि खुदा हमारी दुख और तकलीफ से वाकिफ नहीं है, लेकिन खुदा अजीब तरीके से हमारा फ्यूचर देख रहा होता है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो हमारे माजी से भी वाकिफ है, जो हमारे हाल से भी वाकिफ है और जो हमारे मुस्तकबिल से भी वाकिफ है। आमीन आमीन। खुदा नोमी का मुस्तकबिल देख रहा है, रूत का मुस्तकबिल देख रहा है। एक तजर्बे के मुताबिक इंसान 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पानी के बगैर जिंदा रह सकता है।
शायद एक हफ्ता खाने के बगैर भी जिंदा रह सकता है, और कुव्वत हो तो शायद थोड़ा सा ज्यादा। और अगर हम सांस ना लें 4 से 5 मिनट तक शायद कोई शख्स जिंदा रह सकता है, बगैर पानी के, बगैर खाने के, बगैर सांस के। लेकिन उम्मीद के बगैर कोई भी इंसान एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। और हमारी उम्मीद यीशु मसीह है, जो जिंदा उम्मीद है और जो आसमान पर मौजूद है। कम लोगों को समझ आई, आपको समझ नहीं आई, मैं आपको समझाता हूं। खुदकुशी क्यों करता है इंसान? कब करता है इंसान खुदकुशी? जब वो समझता है जमीन पर उसके लिए कुछ नहीं है, सब खत्म, डेड, गिव अप, डिप्रेशन। लेकिन ईमानदार समझता है जमीन पर दुख और मुसीबतें जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आसमान पर एक लाजवाल मिरास आसमान पर मौजूद है, जिसका जिक्र पतरस रसूल ने पहले ही बात में कर दिया कि आसमान पर एक जिंदा उम्मीद मौजूद है, और उस उम्मीद का नाम यीशु मसीह है। इसलिए हम उसकी वर्शिप और तज़ीम करते हैं। और ये यीशु को नहीं जानते, यीशु से वाकिफ नहीं है। जब वो समझते हैं कि जमीन पर सब खत्म हो गया, तो वो अपने बदन को खत्म कर लेते हैं। लेकिन ईमानदार जानते हैं कि उनका एक खुदा आसमान के ऊपर मौजूद है, जो जिंदा है, और वो एक वक्त आएगा कि वो अपने लोगों के तमाम आंसू पूंछ देगा। हमारी जिंदा उम्मीद है, किसी के पास जिंदा उम्मीद नहीं है। अगर यीशु जिंदा ना होता, पौलुस रसूल कहता है हमारी मनादी किस काम की, हम क्यों चर्च करते, हमारे लिए संडे का दिन क्यों अहम है, कि यीशु ने इस दिन को इज्जत बख्श दी है। आमीन। कहीं इकट्ठे ना होते। व्हाट्स द गॉस्पेल? खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यही है कि उम्मीद जिंदा है, यीशु जिंदा है। और अगर वो एमे जिंदा हो ना, फिर भी उम्मीद मुश्किल सी। उसने इस तरीके से मौत पर फतह पाकर, जो इंसान के लिए सबसे बड़ा डर और खौफ था, फिर वो जिंदा हुआ, और अब वो हमेशा जिंदा रहेगा। आमीन, आमीन। तो उम्मीद हमारी खुदावंद पर है। लेकिन ईमानदार होते हुए हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस भी गिला कर रहा है, इवन अय्यूब भी गिला करता है। तूने मुझे इस दिन के लिए रखा था, यहां तक कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर ये मशहूर अल्फाज हैं, अली अली लमा शबकतनी, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा का मंसूबा नोमी और रूत के लिए अजीम मंसूबा है, एक अजीम स्टोरी है। रूत और आसर की ऐसी लाजवाल स्टोरी कि खुदा ने इसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। आपको पता है बोइस जिसके साथ रूत शादी करती है, किसका बेटा था? जितने बाइबल समझते हैं, किसी को पता है? किसात की किताब में जब यशवा और कालेब जाते हैं तो किसने उनको पनाह दी थी? अगर बाइबल पढ़ते हैं तो, हाँ जी, राहब। और राहब क्या थी? उसका किरदार कैसा था? बस सब। और बोइस किसका बेटा था? पाजी साहब के लिए तालीम जाए। बोइस राहब का बेटा है, और रूत बोइस के साथ शादी कर रही है, और बोइस से अबैद पैदा होता है, और अबैद से यस्सी पैदा होता है, और यस्सी से दाऊद पैदा होता है, और दाऊद की नस्ल से मेरा और आपका मनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है। समझ आ रही बात? अजीब खुदा है, अजीम खुदा है, अजीब काम करता है। रूत की किताब हमें यह बताती है कि खुदा किस तरह
रिडेम्पशन यानी मुखलसी और निजात का काम करता है। लूत की बेटियों से पैदा होने वाली नस्ल को खुदा यीशु मसीह मेरे और दुनिया के निजात हिंद के शजरा नस्ब में 2 औरतों का जिक्र लिखा है, रूत और रहब का। और ये दोनों का किरदार आप देख सकते हैं। रहब जो है वो फाशा है, लेकिन रूत जो है वो मुआबी औरत है जिनको हैकल के गेट से भी गुजरने का बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लेकिन खुदा ने कहां पर उसको रखा है। लेकिन रूत की जो कमिटमेंट, जो उसकी सीक्रेट है, जो उसकी ताबेदारी है, उस पर जरा गौर करें कि क्यों खुदा ने रूत को चुना था। उर्फा वापस चली गई, लेकिन रूत जो है वो नोमी के साथ लिपटी रही। और मशहूर अल्फाज हैं रूत की किताब में ही। आइए जरा देखें अपनी बाइबल का दृश्य को। थैंक यू जीसस। रूत पहला बाब 16 आयत। जरा पढ़िएगा, खोलिएगा बेटे इसको जरा, मैं एंड करने जा रहा हूं। रूत ने कहा तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं, क्योंकि नोमी रूत को भी ये समझा रही थी, बेटी तू जवान है, तू यंग है, मैं जहां जा रही हूं मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या खाऊंगी, कहां रहूंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना मेरा शोहर है, ना मेरे को बेटा है, ना मेरी कोई औलाद है, तू वापस चली जा। और वो मिन्नत कर रही है उसकी। लेकिन जिस स्टोरी का, उस बुक का जो सेंटर पॉइंट है वो जरा सुनिएगा और देखिएगा। पहला बाप, रूत ने कहा तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। आमीन। जिसकी तू इबादत करेगी मैं उसकी इबादत करूंगी, जो तू खाएगी मैं वो खाऊंगी, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जिनसे तू मोहब्बत करेगी मैं उनसे मोहब्बत करूंगी। ये वफादारी की, वफा की और मोहब्बत की एक लाजवाल मिसाल है, ये कमिटमेंट की इंतहा है। रूत को खुद पता नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या है। नोमी खुद बता रही है कि बेटे कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। उर्फा समझदार थी, उसके बाद था बूढ़ी औरत है, छोड़ो, ठीक है, अच्छा वक्त गुजरा है, और उसने भी अच्छे से नोमी को अलविदा कर दिया, बाय, गुड बाय। वो जवान है और वो जानती है कि मैं यहां रहकर किसी भी मुआबी नौजवान से शादी कर सकती हूं और दुनिया में अपना अच्छा फ्यूचर जो है वो बना सकती हूं। गल रूत भी जान दिए, सारी स्टोरी से, हालात से रूत को भी खुदा ने समझ दी हुई थी। लेकिन रूत की वफादारी खुदा से, नोमी से और खुदा के लोगों से है। और ईमान का तकाजा यही है कि बेलौस, बगैर लालच के खुदा के साथ लिपटे रहो और खुदा खुद वक्त आने पर तुम्हें सरफराज करेगा। लेकिन जदों असी हमेशा अपना मतलब और नफा नुकसान सोचते हैं, खुदा कहता है ओके फाइन, यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब हम खुदा को बेलौस दुनियादारी से हटकर इस
सोच के साथ कि आसमान पर खुदा मौजूद है और आसमान पर मैं खजाना जमा कर रहा हूं, तो फिर खुदा जमीन पर भी सरफराज करता है और आसमान पर भी सरफराज करता है। आमीन आमीन। रूत को नहीं पता था, नोमी को नहीं पता था कि खुदा इन दोनों औरतों को का बहुत सारी क्वीन, मशहूर तरीन औरतें, कि ये ख्वाहिश होगी कि उस लड़ी में, उस शजरा नस्ब में वो जुड़ सकती, उनका नाम कहीं ना कहीं होता। लेकिन रूत का है जो एक बेवा है, बेसहारा है, बेयारो मददगार है, एक बूढ़ी औरत है जिसकी माँ भी है, उसकी सास भी है और उसकी कुल कायनात भी है, जो उसकी दुनिया है। उसने उसको नहीं छोड़ा, उसको वो लिपटी रही और खुदा ने कहाँ से उठाकर कहाँ पर उसको सरफराजी दे दी। आमीन। आज भी अगर आप खुदा के साथ लिपटे रहेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा वफादार दिल ढूंढता है, खुदा ताबेदारी करने वाले घराने ढूंढता है, खुदा को आर्टिफिशियल उर्फा की तरह मोहब्बत करने वाले लोग, वक्ती मोहब्बत करने वाले लोग, वक्ती वर्शिप करने वाले लोग, थोड़ी देर के लिए बल्ले बल्ले नारे मारने वाले लोग नहीं चाहिए। खुदा को कमिटेड लोग चाहिए। और फिर वो उनको कहां से उठाता है, और ट्रायल से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। आज लोग चाहते हैं मैं शॉर्टकट लगाऊं, इज्जत भी पाऊं, शोहरत भी पाऊं, दौलत भी पाऊं, नाम भी कमाऊं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सी कुर्बानियां और दुख और मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। लेकिन खुदा वक्त पर सरफराज करता है। आमीन आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें। चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करें, हो सके तो अपने कदमों पर खड़े हों और दुआ मांगना शुरू करें। खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है, बोलना शुरू करें। चंद लम्हों के लिए शुक्रगुजारी और ताबेदारी करने वाला दिल खुदावंद से मांग ले। आए रूत के किरदार को जरा गौर से देखें, रूत के कैरेक्टर पर जरा गौर करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा ने उसका नाम कहां लिख दिया? रूत अबेद की वालदा बनती है और अबेद यस्सी का वालद बनता है और यस्सी दाऊद का वालद बनता है और दाऊद सुलेमान का वालद बनता है और शजरा नस्ब यीशु मसीह तक आता है। और खुदा ने किस कदर इस लड़ी को, इस मौजूदात को किस कदर सरफराज किया। खुदा की शुरू से ही नज़र इन लोगों के ऊपर थी। खुदा आपकी ज़िंदगी को भी देख रहा है।